जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मिक्स क्वेश्चन है और ये 50 क्वेश्चन वाली सीरीज है। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए और सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, जो लोग नर्सिंग एग्ज़ाम देना चाहते हैं और पेपर क्लियर करना चाहते हैं। ये क्लास एएनएम और जीएनएम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जीएनएम के बच्चे कमेंट करते हैं कि सिस्टर आप जीएनएम के लिए क्लास लेके आइए। तो बहन, ये जीएनएम एएनएम दोनों के लिए क्लास बेनिफिशियल है, क्योंकि क्वेश्चन सेम रहते हैं, बस लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो जो सब्जेक्ट आप उसमें पढ़ते हैं और वही सब्जेक्ट इसमें पढ़ते हैं, बस डिफरेंस इतना है कि कुछ सब्जेक्ट जीएनएम में ज़्यादा हैं, तो उनकी मैं क्लास अलग से ले आऊँगी। लेकिन अभी यूपीएससी के द्वारा जो एएनएम का वैकेंसी आया हुआ था, तो उसमें जो बच्चों ने अप्लाई किया है, तो उसकी तैयारी जो लोग कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 51। इसकी जो फर्स्ट सीरीज है वो कल की उसमें आ चुकी है, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख लीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बेड शोर रोकने का सबसे बेहतर तरीका है। आपसे यहाँ पूछा है कि बेड शोर रोकने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। ऑप्शन ए, लोशन या तेल से लाल हुए क्षेत्रों का मसाज करना। ऑप्शन बी, प्रत्येक 1 घंटे पर पोजीशन बदलना। ऑप्शन सी, विशेष वाटर मैट्रेस का प्रयोग करना। ऑप्शन डी, त्वचा को साफ व सूखा रखना। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेड शोर रोकने का सबसे बेहतर तरीका है। आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, मैं वेट करूँगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रत्येक 1 घंटे पर पोजीशन को बदलना। प्रत्येक 1 घंटे बाद पोजीशन को बदलना बेड शोर रोकने का सबसे बेहतर तरीका है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, गंभीर सांस की तकलीफ से पीड़ित एक मरीज को निम्नलिखित में से कौन सी पोजीशन दी जाती है। क्वेश्चन कह रहा है कि गंभीर सांस की तकलीफ से पीड़ित एक मरीज को निम्नलिखित में से कौन सी पोजीशन दी जाती है। ऑप्शन ए, डॉर्सल रिकम्बेंट। ऑप्शन बी, फाउलर। ऑप्शन सी, सुपाइन। ऑप्शन डी, टेंडनबर्ग। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। गंभीर सांस की तकलीफ से पीड़ित एक मरीज को निम्नलिखित में से कौन सी पोजीशन दी जाती है। तो आप लोग आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, फाउलर पोजीशन। कौन सी पोजीशन? फाउलर पोजीशन। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी शिशुओं में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए प्राथमिकता युक्त साइट है। आपसे पूछ रहा है कि शिशुओं में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए प्राथमिक युक्त साइट है। ऑप्शन ए, डेल्टॉइड। ऑप्शन बी, रेक्टस फीमोरिस। ऑप्शन सी, वास्टस लेटरेरिस। ऑप्शन डी, वेंट्रोग्लूटियल। आपको बताना है शिशुओं में आईएम इंजेक्शन के लिए प्राथमिकता युक्त साइट कौन सी है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी क्लास का ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि आदेश तुरंत व केवल एक बार देने के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा औषधि आदेश तुरंत व केवल एक बार देने के लिए है। ऑप्शन ए, पीएम ऑर्डर। ऑप्शन बी, स्टेट ऑर्डर। ऑप्शन सी, सिंगल ऑर्डर। ऑप्शन डी, स्टैंडिंग ऑर्डर। आपको बताना है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा औषधि आदेश मेडिसिन ऑर्डर तुरंत व केवल एक बार देने के लिए है। बताइए आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, स्टेट ऑर्डर। स्टेट ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन है, ऑक्सीजन थेरेपी देने वाली नर्स को यह 3 जानकारी होनी चाहिए कि इसे नमीकृत करना है, क्योंकि ऑप्शन ए, ऑक्सीजन एक गर्म गैस है या श्वसन नाल को जला सकती है। ऑप्शन बी, ऑक्सीजन व शुष्क गैस है वह म्यूकस को गाढ़ा करती है। ऑप्शन सी, नमीकरण में ऑक्सीजन रोगाणुओं से मुक्त हो जाती है। ऑप्शन डी, ऑक्सीजन आसानी से अवशोषित हो जाती है, क्योंकि नमीकरण में
नमीकरण से इसमें हाइड्रोजन आयन जुड़ते हैं। आपको बताना है ऑक्सीजन थेरेपी वाली नर्स को यह 3 जानकारी होनी चाहिए कि इसे नमीकृत करना है क्योंकि तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। ऑक्सीजन एक शुष्क गैस है, वह म्यूकस को गाढ़ा करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। विसंक्रमण तकनीकों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। विसंक्रमण तकनीकों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ऑप्शन ए हाथ धोना, ऑप्शन बी गाउन पहनना, ऑप्शन सी मास्क का प्रयोग, ऑप्शन डी दस्तानों का प्रयोग। विसंक्रमण तकनीकों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, हाथ धोना। क्या है? हाथ धोना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सांस का पूर्ण रूप से बंद होना कहलाता है। सांस का पूर्ण रूप से बंद होना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ट्रैकीकार्डिया, ऑप्शन बी एपनिया, ऑप्शन सी ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन डी ऑर्थोपिनिया। सांस का पूर्ण रूप से बंद होना क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, एपनिया। क्या है? एपनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, टर्म थोरेंसीटेंसिस का मतलब है। टर्म थोरेंसीटेंसिस का मतलब है। ऑप्शन ए प्लूरल गुहा से द्रव या गैस को बाहर निकालने के लिए प्लूरल गुहा में छेद करना, ऑप्शन बी उदरीय गुहा से द्रव को बाहर निकालना, ऑप्शन सी लंबर क्षेत्र से CSF को खींचना, ऑप्शन डी वक्ष व उदर का प्रदाह। आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। प्लूरल गुहा से द्रव या गैस को बाहर निकालने के लिए प्लूरल गुहा में छेद करना है, प्लूरल कैविटी में छेद करना। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 0.45% नॉर्मल सैलाइन सॉल्यूशन उदाहरण है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का, ऑप्शन बी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का, ऑप्शन सी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का, ऑप्शन डी बहुत हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का। आप लोग आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्षय रोग से पीड़ित मरीज की देखभाल करते समय कौन सी संक्रमण नियंत्रण तकनीकी अनावश्यक है? क्षय रोग के पीड़ित मरीज की देखभाल करते समय कौन सी संक्रमण नियंत्रण तकनीकी अनावश्यक है? ऑप्शन ए संपर्क से पूर्व व पश्चात हाथ धोना, ऑप्शन बी गाउन मास्क व दस्ताने धारण करना, ऑप्शन सी आमने सामने संपर्क से बचना, ऑप्शन डी दूषित टिश्यू पेपर को सावधानी पूर्वक निस्तारण करना। क्षय रोग से पीड़ित मरीज की देखभाल करते समय कौन सी संक्रमण नियंत्रण तकनीकी अनावश्यक है? यहाँ पे आवश्यक होगा, अनावश्यक नहीं, आवश्यक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, गाउन मास्क व दस्ताने धारण करना। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा इन्फ्लामेशन का चिन्ह नहीं है? यहाँ पर पूछा है, चिन्ह नहीं है। ऑप्शन ए पैलोर, ऑप्शन बी रेडिमा, ऑप्शन सी स्वेलिंग, ऑप्शन डी हीट। निम्नलिखित में से कौन सा इन्फ्लामेशन का चिन्ह नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए पैलोर। राइट आंसर ऑप्शन ए पैलोर। पैलोर एनीमिया होता है। क्या होता है? शरीर का पीला होना। किसका चिन्ह होता है? अनीमिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, आईबी इन्फ्यूजन के कारण हुए इन्फ्लामेशन के लिए उपयुक्त नर्सिंग उपाय है। आईबी इन्फ्यूजन के कारण हुए इन्फ्लामेशन के लिए उपयुक्त नर्सिंग उपाय है। ऑप्शन ए प्रभावित स्थान को ऊंचा उठाना, ऑप्शन बी इन्फ्यूजन को रोकना, ऑप्शन सी ट्यूब को फ्लश करने का प्रयास करना, ऑप्शन डी गुनगुने पानी में भीगी पट्टी लगाना। आईबी इन्फ्यूजन के कारण हुए इन्फ्लामेशन के लिए उपयुक्त नर्सिंग उपाय क्या है? बताइए। इस क्वेश्चन का
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, इन्फ्यूजन को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा हाथ धोने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना गया है? निम्नलिखित में से कौन सा हाथ धोने हैंड वॉशिंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है? ऑप्शन ए साबुन, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी घर्षण, ऑप्शन डी समय। बताइए आप लोग, आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी घर्षण। राइट आंसर ऑप्शन सी घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। डीपीटी टीके के प्रवेश के लिए अनुशंसित स्थान है। डीपीटी टीके के प्रवेश के लिए अनुशंसित स्थान है ग्लूटियल, डेल्टॉयड, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई या फोर आर्म। डीपीटी टीके के प्रवेश के लिए अनुशंसित स्थान कौन सा है? आप लोग आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। किसके अतिरिक्त सभी उच्च रक्तचाप के मामले में सुधार योग्य जोखिम कारक है? किसके अतिरिक्त सभी उच्च रक्तचाप के मामले में सुधार योग्य जोखिम कारक है? ऑप्शन ए आयु, ऑप्शन बी मोटापा, ऑप्शन सी नमक अंतर्ग्रहण, ऑप्शन सी अल्कोहल सेवन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए आयु। राइट आंसर ऑप्शन ए आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनीमा देते समय मल द्वार से एनीमा केन की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? एनीमा देते समय मल द्वार से एनीमा की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 45 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 90 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 35 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए 45 सेंटीमीटर। कितना? 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक चाय का चम्मच टीस्पून औषधि किसके बराबर होती है? एक टीस्पून औषधि किसके बराबर होते हैं? ऑप्शन ए 2 ml, ऑप्शन बी 3 ml, ऑप्शन सी 5 ml, ऑप्शन डी 10 ml। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी 5 ml। कितना? 5 ml। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अल्पमूत्रता या ओलिगुरिया में मूत्र का आयतन होता है। अल्पमूत्रता में मूत्र का आयतन या ओलिगुरिया में मूत्र का आयतन कितना होता है? ऑप्शन ए 100 ml से कम, ऑप्शन बी 400 ml से कम, ऑप्शन डी 800 ml से कम, ऑप्शन डी मूत्र की अनुपस्थिति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 400 ml से कम। 400 ml से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एक बच्चे के लिए औषधि की मात्रा की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला काम में लिया जाता है? एक बच्चे की औषधि की मात्रा की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला काम में लिया जाता है? ऑप्शन ए यंग का नियम, ऑप्शन बी कलर का नियम, ऑप्शन डी फ्रेंड का नियम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपको बताना है निम्नलिखित एक बच्चे के लिए औषधि की मात्रा की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला काम में लिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मानव में बीमारियों को प्रसारित करने वाले कीट कहलाते हैं। मानव में बीमारियों को प्रसारित करने वाले कीट कहलाते हैं। ऑप्शन ए कैरियर, ऑप्शन बी रिजर्वर, ऑप्शन सी वेक्टर, ऑप्शन डी इंक्यूबेटर्स। मानव शरीर को प्रसारित करने वाले कीट कहलाते हैं। कौन से कीट कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। स्थानीय संक्रमणों के चिन्हों में सम्मिलित हैं। स्थानीय संक्रमणों के चिन्हों में सम्मिलित हैं। ऑप्शन ए लालिमा,
दर्द, सूजन व तापमान में कमी। ऑप्शन बी रक्तचाप में कमी, वृद्धि व कमी। ऑप्शन सी लालिमा, दर्द व संक्रमित क्षेत्र में सूजन। ऑप्शन डी तापमान में वृद्धि, दर्द, लालिमा व मूत्र की मात्रा में कमी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, लालिमा, दर्द व संक्रमित क्षेत्र में सूजन। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वर्ष से छोटे बच्चे का तापमान लेना चाहिए। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्ष से छोटे बच्चे का तापमान कहाँ से लेना चाहिए। ऑप्शन ए मुंह से मतलब ओरल। ऑप्शन बी मलाशय मतलब रेक्टम से। ऑप्शन सी मुंह व मलाशय से। ऑप्शन डी बगल से एक्जिला से। 4 वर्ष से छोटे बच्चे का तापमान लेना चाहिए। ऑप्शन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, मलाशय से। क्योंकि अगर 4 वर्ष से छोटा बच्चा है तो उसे आइडिया नहीं रहता, वो मुंह से काट भी सकता है तो लग सकता है, तो इस वजह से रेक्टम से लेना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, मरीज को फाउलर पोजीशन देते समय बिस्तर के सिर को कितना ऊंचा रखना चाहिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मरीज को फाउलर पोजीशन देते समय बिस्तर को कितना, सिर से कितना ऊंचा रखना चाहिए। ऑप्शन ए 20 to 30 डिग्री। ऑप्शन बी 30 to 40 डिग्री। ऑप्शन सी 45 to 60 डिग्री। ऑप्शन डी 65 to 90 डिग्री। मरीज को फाउलर पोजीशन देते समय बिस्तर से सिर को कितना ऊंचा रखना चाहिए, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, 45 to 60 डिग्री। 45 to 60 डिग्री पे रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आईवी इन्फ्यूजन के दौरान संक्रमण के से बचाव हेतु नर्स को क्या करना चाहिए। आईवी इन्फ्यूजन के दौरान संक्रमण से बचाव हेतु नर्स को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए आईवी सीट, यहाँ पे आईवी सेट में परिवर्तन व आकलन। ऑप्शन बी सुई के स्थान को ढकना व जैविक चिन्हों की जांच। ऑप्शन सी सुई के स्थान पर जांच व ढकना एवं प्रत्येक 24 घंटे में बोतल बदलना। ऑप्शन डी आईवी साइट का आकलन व जैविक चिन्हों की जांच। आईवी इन्फ्यूजन के दौरान इन्फेक्शन से बचाव हेतु नर्स को क्या करना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, सुई के स्थान की जांच व ढकना एवं प्रत्येक 24 घंटे में बोतल बदलना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन है मुंह द्वारा तापमान लेते समय किसके अतिरिक्त सभी सावधानियों की पालना करनी चाहिए। मुंह द्वारा तापमान लेते समय किसकी अतिरिक्त सभी सावधानियों का पालना करनी चाहिए। ऑप्शन ए दिन के निश्चित समय पर तापमान नापना चाहिए। ऑप्शन बी इसे थर्मामीटर को जीभ के नीचे कम से कम 3 मिनट रखकर नापना चाहिए। ऑप्शन सी हाल ही में धूम्रपान करने वाले मरीज में इसे नहीं नापना चाहिए। ऑप्शन डी ऑक्सीजन इन्हेलेशन चल रहे मरीज में मुंह से तापमान मापने से पूर्व ऑक्सीजन देना बंद कर देना चाहिए। क्वेश्चन है मुंह द्वारा तापमान लेते समय किसके अतिरिक्त सभी सावधानियों की पालना करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑक्सीजन इन्हेलेशन पर चल रहे मरीज में मुंह से तापमान मापने से पूर्व ऑक्सीजन देना बंद कर देना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, तेज बुखार वाले मरीज की देखभाल में किसके अतिरिक्त सभी सावधानियों की पालना करनी चाहिए। तेज बुखार वाले मरीज की देखभाल में किसके अतिरिक्त सभी सावधानियों की पालना करनी चाहिए। ऑप्शन ए तेज बुखार वाले मरीज को कभी अकेला ना छोड़ें। ऑप्शन बी किसी भी समय कपकपी व दौरे आ सकते हैं। ऑप्शन सी बुखार रोधी औषधि दें। ऑप्शन डी बुखार रोधी औषधियों से बेअसर मरीज को टेपिड कोल्ड स्पंजिंग उपयोगी नहीं है। बताइए, आंसर कीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इसमें बोला है कि तेज बुखार वाले मरीज की देखभाल किसके अतिरिक्त सभी सावधानियों की पालना की, इसके अतिरिक्त। राइट आंसर ऑप्शन डी बुखार रोधी औषधियों से बेअसर मरीज में टेपिड कोल्ड स्पंजिंग उपयोगी नहीं है, इसके अतिरिक्त सभी की पालना करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में निम्नलिखित में से किसे मानक सावधानियों में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसमें जो मानक सावधानियां हैं उसमें से किसे शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन ए N95 मास्क पहनना। ऑप्शन बी काम में ली गई सुई को रिकैप करने से बचना। ऑप्शन सी हाथों की सफाई करना। ऑप्शन डी खांसने का सही तकनीक काम में लेना। आपको बताना है कि मानक सावधानियों में कौन सम्मिलित नहीं है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। काम में ली गई सुई को रिकैप करने से बचना। रिकैप करना चाहिए, बचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। गुनगुने स्पंज स्नान के लिए पानी का तापमान होता है। गुनगुने स्पंज स्नान के लिए पानी का तापमान होता है। ऑप्शन ए 18 to 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 14 to 45 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 27 to 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 15 to 18 डिग्री सेल्सियस। गुनगुने स्पंज स्नान के लिए पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? आप लोग आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 27 to 37 डिग्री सेल्सियस। इसे आप नोट कर लीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एक वयस्क में 60 प्रति मिनट से कम हृदय गति कहलाती है। क्वेश्चन का कहने का मतलब है एक वयस्क पर्सन है, उसमें अगर जो हृदय गति है वो 60 मिनट पर मिनट से कम है तो क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए मीजोकार्डिया, ऑप्शन बी हाइथर्मिया, ऑप्शन बी ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन सी ट्रेडिकार्डिया। तो आपको बताना है 60 प्रति मिनट से कम हृदय गति कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी ब्रेडिकार्डिया। अगर ज़्यादा हो जो 60 से ज़्यादा हो जाएगी 72 से तो उसको 100 से सॉरी तो ट्रैकीकार्डिया क्या कहेंगे। अगर हृदय गति तेज होती है तो ट्रैकीकार्डिया कहते हैं, धीरे होती है तो ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। बेड शोर किसके द्वारा कारित होता है? बेड शोर किसके द्वारा कारित होता है? ऑप्शन ए स्थानिक अरक्तता, ऑप्शन बी अत्यधिक ऊष्मा, ऑप्शन सी घर्षण या फ्रिक्शन, ऑप्शन डी स्थानीय चोट। बेड शोर किसके द्वारा कारित होता है? आंसर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए स्थानिक आर्द्रता या इस्चीमिया। राइट आंसर ऑप्शन ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। यूनिवर्सल प्रिकॉशन में सम्मिलित है। यूनिवर्सल प्रिकॉशन में सम्मिलित है। ऑप्शन ए दस्ताने पहनना, ऑप्शन बी गाउन पहनना, ऑप्शन सी हाथ धोना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यूनिवर्सल प्रिकॉशन में सम्मिलित हैं दस्ताने पहनना, गाउन पहनना, हाथ धोना, ये सभी शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अस्पताल की पट्टियों के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अस्पताल की पट्टियों के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन ए जलाना, ऑप्शन बी उबालना, ऑप्शन सी डंपिंग, ऑप्शन डी दफनाना। बताइए आप लोग आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। अस्पताल की पट्टियों के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए जलाना, बर्निंग। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अस्पताल के अधिग्रही संक्रमण को कहा जाता है। अस्पताल के अधिग्रही संक्रमण को कहा जाता है। ऑप्शन ए असरवादी संक्रमण, ऑप्शन बी चिकित्सक जनित रोग, ऑप्शन सी नेजोकोमियल इन्फेक्शन या संक्रमण, ऑप्शन डी जूनोसिस। जूनोसिस तो जो जानवरों से होता है इंसान में उसे जूनोसिस बोलते हैं। अस्पताल से अधिग्रही संक्रमण कहने का मतलब अस्पताल में होने वाले संक्रमण को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी नेजोकोमियल संक्रमण। नेजोकोमियल संक्रमण कई बार पूछा गया है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। तापमान में प्रत्येक 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि के लिए पल्स दर से बढ़ती है। तापमान में प्रत्येक 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि के लिए पल्स दर कितनी बढ़ती है? ऑप्शन ए 5 धड़कन प्रति मिनट, ऑप्शन बी 10 धड़कन प्रति मिनट, ऑप्शन सी 15 धड़कन प्रति मिनट, ऑप्शन डी 20 धड़कन प्रति मिनट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 10 धड़कन प्रति मिनट। कितनी बढ़ती है? अगर 1 फ़ारेनहाइट फीवर के लिए वृद्धि होती है तो कितना पल्स बढ़ जाती है? 10 की रेट में प्रति मिनट। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85। प्रोक्टोस्कोपी का प्रयोग किसका निरीक्षण करने के लिए किया जाता है? प्रोक्टोस्कोपी का प्रयोग किसका निरीक्षण करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए गर्भाशय, ऑप्शन बी मूत्रवाहिनी, ऑप्शन सी मूत्राशय, ऑप्शन डी नीचे का मलाशय लोअर रेक्टम। प्रोक्टोस्कोपी का प्रयोग किसका निरीक्षण करने के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी नीचे का मलाशय या लोअर रेक्टम। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 86। मस्तिष्क में उत्पन्न विद्युतीय गतिविधियों की ग्राफिकल रिकॉर्डिंग कहलाती है।
मस्तिष्क में उत्पन्न विद्युतीय गतिविधियों की ग्राफिकल रिकॉर्डिंग कहलाती है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ऑप्शन डी इकोकार्डियोग्राफी। मस्तिष्क में उत्पन्न विद्युतीय गतिविधियों की ग्राफिकल रिकॉर्डिंग कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित में से सही ढंग से न्यूक्लियोकोमल संक्रमण का वर्णन करता है? ऑप्शन ए डॉक्टर से मिला संक्रमण, ऑप्शन बी फार्मासिस्ट से मिला संक्रमण, ऑप्शन सी परिवार से मिला संक्रमण, ऑप्शन डी अस्पताल से मिला संक्रमण। क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि कह रहा है न्यूक्लियोकोमल का जो संक्रमण है वो कहाँ से मिलता है, तो अस्पताल से मिलता है। इस अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अस्पताल से मिला संक्रमण। न्यूक्लियोकोमल संक्रमण कौन सा होता है? अस्पताल से मिला संक्रमण। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंदे लिनन को कैसे पकड़ा जाना चाहिए? गंदे लिनन को कैसे पकड़ा जाना चाहिए? ऑप्शन ए शरीर से दूर, ऑप्शन बी शरीर के पास, ऑप्शन सी हाथों से उठाना, ऑप्शन डी हाथ के दस्तानों का उपयोग किए बिना कसना। गंदे लिनन को कैसे पकड़ना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए शरीर से दूर। राइट आंसर ऑप्शन ए शरीर से दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। निम्न में से कौन अस्पतालों में बिस्तर बनाने का एक उद्देश्य नहीं है? निम्न में से कौन अस्पतालों में बिस्तर बनाने का एक उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए मरीज को आराम करने के लिए बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन बी अस्पताल ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन सी रोगी के लिए एक साफ स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए, ऑप्शन डी त्वचा में जलन व स्रोतों को कम से कम करने के लिए। यहाँ पे कह रहा है कि कौन अस्पतालों में बिस्तर बनाने का एक उद्देश्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, अस्पताल ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए ये उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ड्रेसिंग और पट्टियाँ किसके इस्तेमाल की जाती हैं? किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं? ड्रेसिंग और पट्टियाँ किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं? ऑप्शन ए पीड़ित के दर्द को कम करने के लिए, ऑप्शन बी आंतरिक रक्तस्राव को कम करने के लिए, ऑप्शन सी रक्तस्राव को रोकने में मदद करने के लिए और संक्रमण को रोकने के लिए, ऑप्शन डी पीड़ित को अस्पताल ले जाना आसान बनाने के लिए। ड्रेसिंग और पट्टियाँ किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, रक्तस्राव को रोकने में मदद करने के लिए और संक्रमण को रोकने के लिए। जो घाव वगैरह उनमें इन्फेक्शन न फैले तो इसलिए इस पर ड्रेसिंग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। तो आप लोग बताएंगे 40 क्वेश्चन में आप लोगों का स्कोर क्या रहा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे।